इम्प्रूव योर सेल्फ। दिस इज आसुराज। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं CHSL की टॉप 5 पोस्ट। तो यह वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को ओपन कर लिया है तो कम से कम थर्ड और सेकेंड नंबर वाले जो पोस्ट है उसे जरूर देख कर जाइएगा, नहीं तो हो सकता है कि आप बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर दें। सो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले 5th नंबर की पोस्ट पर। सो मेरे हिसाब से इस लिस्ट में जो 5वीं नंबर की पोस्ट है वह है P&SA, पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट। फ्रेंड्स, यह 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है, जिसमें आपके पास ऑप्शन मिल जाता है बिल्कुल घर के पास में काम करने की। अगर आप यह पोस्ट चूज करते हैं तो आप अपने बिल्कुल घर के नजदीक में काम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर इस पोस्ट की कुछ और पॉजिटिव बातें करें तो आप इसमें एक डिपार्टमेंटल एग्जाम लिखकर इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जो कि CGL के थ्रू 4600 ग्रेड पे में आते हैं। और अगर इस पोस्ट के हम लोग नेगेटिव बातें करें तो इसमें आपकी थोड़ी सी बिजी शेड्यूल हो सकता है। तो जो लोग और आगे किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं इस पोस्ट को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि बिल्कुल घर के पास में ड्यूटी करें वो लोग इस पोस्ट को चुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पोस्ट की ओर। अगली पोस्ट और भी इससे भी बेहतरीन है। तो हमारा जो 4th नंबर का पोस्ट है वह है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, अगर आप लोग बिना किसी बहुत बड़े एग्जाम पास किए हुए लगातार बिल्कुल फास्ट प्रमोशन चाहते हैं तो यह पोस्ट आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस बार CHSL 2018 में इस पोस्ट का कोड है L12। एंड जो लोग CHSL 19 या 20 लिख रहे हैं उनके लिए एक कौशल है इस पोस्ट में कि इस पोस्ट में रिस्ट्रक्चरिंग आने वाला है, तो आप लोग उस समय के हिसाब से देख लीजिएगा न्यूज रिस्ट्रक्चरिंग का, उसके बाद ही इस पोस्ट को चूज कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस पोस्ट की सबसे प्लस पॉइंट हम लोग देखेंगे अभी। तो इस पोस्ट की जो सबसे प्लस पॉइंट है, इस पोस्ट का प्रमोशन है। इसमें आप विदिन 1 ईयर आप 2800 ग्रेड पे में चले जाते हैं और उसके 3 साल के बाद मीन्स विदिन 4 इयर्स आप 4200 ग्रेड पे में पहुंच जाते हैं। सो मेरे हिसाब से यह LDC के सबसे फास्ट प्रमोशन वाली पोस्ट है। और इसके साथ साथ अभी यहाँ तक ही प्रमोशन आपका नहीं रुकता है, आप 7 साल की सर्विस के बाद एलिजिबल हो जाते हैं AAO की एग्जाम लिखने के लिए भी। बट अभी और अगर आप AAO की एग्जाम पास कर जाते हैं तो आप पहुंच जाते हैं 4800 ग्रेड पे में, जो कि होती है एक गैजेटेड पोस्ट। एंड इसके अलावा इस पोस्ट में अगर आपकी पोस्टिंग किसी दूसरे स्टेट में मिल जाता है तो आप 2 साल के बाद आप अपनी ट्रांसफर लगा सकते हैं अपने होम स्टेट के लिए। और थोड़ी सी मुश्किल होती है लेकिन आपको मिल जाता है ट्रांसफर। तो फ्रेंड्स, क्यों सुनकर मजा आया ना इस पोस्ट के बारे में? मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और अपने देखते हैं 3री नंबर की पोस्ट। तो 3री नंबर की जो पोस्ट है DEO इन CAG। तो फ्रेंड्स, अगर आप करियर में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह पोस्ट आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो यह 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है, लेकिन इस पोस्ट में आप 2 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं AAO की एग्जाम लिखने के लिए। सो आप डायरेक्ट 4800 ग्रेड पे में एक गैजेटेड ऑफिसर हो जाते हैं, सिर्फ एक डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करके। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग इस पोस्ट की कुछ नेगेटिव बातों को भी ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर आपको किसी दूसरे स्टेट में ज्वाइनिंग मिल जाती है तो आप लोग वापस अपने स्टेट में नहीं आ पाएंगे। सिर्फ आपके पास 2 ही उपाय बचते हैं, एक स्पाउस ग्राउंड और दूसरा कॉमर्शियल AAO पेपर पास करके। तो कॉमर्शियल AAO पास अगर करते हैं आप तो आपका यह जॉब ट्रांसफरेबल जॉब होता है। हर 7 साल 8 साल के बाद आपकी ट्रांसफर हो जाएगा और उसके 1-2 साल के बाद फिर से आप अपने होम स्टेट आ पाएंगे। लेकिन वही अगर आपको इस पोस्ट में अपनी होम स्टेट मिल जाता है
तो आप सिविल WO पास करके पूरे लाइफ अपने ही स्टेट में बिल्कुल मजे कर सकते हैं। और WO बनने के बाद आपकी जो नेचर होता है जॉब का वो फील्ड जॉब होता है, तो फील्ड जॉब के तो अपने अलग ही मजे होते हैं फ्रेंड्स। एंड इसके अलावा भी इस पोस्ट में और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं जो हम लोग देखेंगे कभी किसी और वीडियोज में। लेकिन अगर फील्ड जॉब की देखें इस पोस्ट में, तो आप लोग एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें आप हो सकता है तो 7 दिन से लेकर 1 महीने तक बाहर रह सकते हैं घर से, बिल्कुल अपने फैमिली से दूर कहीं दूसरे शहर में रह सकते हैं। तो इस चीज को भी देख लीजिएगा। इस पोस्ट की सबसे निगेटिव बातें जो मुझे लगती है वो यही लगता है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर की पोस्ट की ओर। तो जो हमारे हिसाब से सेकंड नंबर की पोस्ट है वो है LDC इन CGDA। फ्रेंड्स, आप इस पोस्ट में डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करते हैं। इस बार CHSL 2018 में इसका कोड है L09 और यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय का अलग ही रुतबा होता है। सो इसकी सबसे पॉजिटिव बातें करें तो इसमें आपको अपना होम स्टेट मिल सकता है। अगर इस बार अगर आपके होम स्टेट में वैकेंसी नहीं है और अगर कहीं दूसरे जगह मिल जाता है तो भी आप अपने होम स्टेट के लिए ट्रांसफर लगा सकते हैं और आपको आसानी से मिल जाता है आपके अपने स्टेट में ट्रांसफर। एंड इसके अलावा इस पोस्ट की और भी पॉजिटिव बातें देखें तो इसमें आप 2 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं WO की पेपर लिखने के लिए, जिसमें अगर आप 4 पेपर पास कर जाते हैं तो आपको ऑडिटर बना दिया जाता है। ऑडिटर वही जो CGL 2018 में 3000 पोस्ट आया था, ऑडिटर इन CGDA। सो अगर आप WO की सारे पेपर पास कर जाते हैं तो आप बन जाते हैं WO। 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है जो कि एक गैजेटेड ऑफिसर है, लेकिन उसके बाद आपकी जॉब हो जाती है ट्रांसफरेबल। लेकिन हर थोड़े समय के बाद आप लोग वापस फिर अपने स्टेट में आ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, इस पोस्ट में आपको मिल जाता है कैंटीन कार्ड की सुविधा भी और बहुत सारे कुछ। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए तो यह सबसे फेवरेट पोस्ट है, जबरदस्त। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने पहली पोस्ट की ओर। तो फ्रेंड्स, पहली पोस्ट तो बिल्कुल आपके ही पसंद की होनी चाहिए। सो यह पोस्ट मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सी पोस्ट आती है, कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यह है इस वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।